गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। बेटे अज का अपना टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप इज़ अमोनिया NH3। बेटे तुहानू पता अमोनिया जिहड़ा है अपने वास्ते कितना को एसेंशियल है। जिहड़ा यूरिया है, DAP है, जिन्नी फर्टिलाइज़र फार्मर यूज़ करता है ये आपां किहदे तो बनाने हैं, अमोनिया तो। अमोनिया इज़ आल्सो यूज्ड एज ए कूलेंट इन आइस प्लांट। बर्फ का जिहड़ा कारखाना हुंदा है ना, उहदी जिहड़ी कूलिंग हुंदी है, उहदे वास्ते कूलिंग एजेंट असीं की यूज़ करते हैं, अमोनिया। एंड सैकंड हाइड्राइड इज़ फास्फीन। बेटे फास्फीन इज़ वेरी पॉइजनस गैस। जिहड़ी बेटे फास्फीन गैस है ना, ये आपां फूड सप्लाई मार्कफेड जिहड़े फूड ग्रेन के डिपार्टमेंट है इनू यूज़ करते हैं इंसैक्ट नू कंट्रोल करने वास्ते। इहदे विच एक कैमिकल कंपाउंड हुंदा है एल्यूमीनियम फास्फाइड, जिन्हों जे तुसीं पुछो ना किसी नूं इहनूं फूड सप्लाई वाले नूं, इहनूं कहंदे आ सल्फास। सल्फास की हुंदा है, एल्यूमीनियम फास्फाइड हुंदा, जदों उहदे च हवा नाल मॉइस्चर नाल रिएक्ट करदा और किहड़ी गैस बना दिंदा है, फास्फीन। फिर आर्सैनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड ते लास्ट किहड़ा बेटे, बिस्मथ हाइड्राइड। नाइट्रोजन हाइड्राइड, फास्फोरस हाइड्राइड जिन्हों आप फास्फीन भी कह देते हैं, आर्सैनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड एंड बिस्मथ हाइड्राइड। फर्स्ट बेसिक करैक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप। तो बच्चों पेपर च क्वेश्चन आम ही पूछ लेंदे है, वाई अमोनिया इज़ लुईस बेस, ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਵਾਈ ਅਮੋਨੀਆ इज़ स्ट्रोंग बेस दैन फास्फीन। पहला यही ਆਪਾਂ क्वेश्चन करते हैं, लिखो वाई अमोनीया इज़ लुईस बेस। अमोनीया बेटे लुईस बेस क्यों होंदी है? ਆਪਾਂ अमोनीया ਦੀ बेटे लुईस स्ट्रक्चर बनाती, आ बन गई अमोनीया ਦੀ लुईस स्ट्रक्चर। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता अमोनीया ਦੇ ਵਿੱਚ नाइट्रोजन ਤੇ ਇੱਕ लोन पेयर ਹੁੰਦਾ है, और तुसी +1 च पढ़िया भी है, बेस आर दो सबसटांस विच डोनेट पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन फॉर कोआर्डीनेट बॉन्ड। जिहड़े दो इलैक्ट्रॉन डोनेट कर देंदे है उन्होंने असी बेस कह दिंदे हैं, लुईस बेस कह दिंदे हैं। तो अमोनीया दे विच की हुंदा है, एक लोन पेयर हुंदा है। तो जिन्ने भी बेटे हाइड्राइड है 15th ग्रुप दे, अमोनीया, फास्फीन, आर्सीन, ये सारे जिन्ने भी हैगे है इन्हां सारिਆਂ ते लोन पेयर हुंदा है। इसे करके ही ये की हुंदे ने, लुईस बेस हुंदे है। हुण तुसीं लिखो अमोनीया एंड अदर हाइड्राइड ऑफ 15th ग्रुप आर लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम and their basic character decreased on the group। अमोनीया बेटे स्ट्रोंगेस्ट लुईस बेस है, उस तो घट फास्फीन, फिर आर्सैनिक हाइड्राइड, फिर एंटीमनी हाइड्राइड, फिर कौन है, बिस्मथ हाइड्राइड। लिखो आर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर इज़, सब तो स्ट्रोंग बेटे है अमोनीया, उस तो घट है फास्फीन, उस तो घट है आर्सैनिक हाइड्राइड, उस तो घट है एंटीमनी हाइड्राइड, ते सब तो वीक कौन है, बिस्मथ हाइड्राइड। अगे इनका रीजन बच्चों लिखना है, और लिखना नहीं समझना भी है, पेपर च भी लिखना है आ जाए तो। रीजन रिलैक्स होकर समझना बेटे। लुईस बेस क्यों है ये? क्योंकि इन्हां कोले लोन पेयर हुंदा है। तो स्ट्रोंग लुईस बेस किहड़ा है?
which easily donate pair of electron for coordinate bond। ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਿਆਹ ਪੈ ਜੇ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਸਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟਮ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਭਾਈ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, as we move down the group size of the atom increase। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੇ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀਮਨੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਿਸਮਤ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਦੇਅਰਫੋਰ basic character of the hydride of 15th group decreased on the group। ठीक है, next characteristic, next characteristic बेटे है थर्मल स्टेबिलिटी। केड़ा है? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का बेटे मतलब की है? थर्मल का मतलब है हीट, तो थर्मल स्टेबिलिटी जिहड़ा हीट करन ते जल्दी ना टुटे। अमोनिया इज मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनामिकली एंड थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज्ड ऑन द ग्रुप। सब तो बेटे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन है? अमोनिया। जिमें जिमें डाउन दी ग्रुप जाने हैं बेटे थर्मल स्टेबिलिटी की होई जाती है? डिक्रीज होई जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ क्वेश्चन CBSE ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਾਈ ਅਮੋਨੀਆ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਏ ਕੂਲੈਂਟ ਇਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ। ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਨੋ ਸੌਰੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਆਈਸ ਪਲਾਂਟ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੂਲੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵੀ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਰਮਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮੋਨੀਆ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਸਫੀਨ ਐਂਡ ਲੀਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਸਮਥ ਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਬੇਟੇ ਥਰਮਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੌਂਡ એનર્ਜੀ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਬੌਂਡ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਮੋਨੀਆ, ਫਾਸਫੀਨ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਐਂਟੀਮਨੀ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਅਤੇ ਲੀਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਸਮਥ ਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। As we move down the group, size of the atom increase. Order of the size of the atom is सब तो घट है बेटे नाइट्रोजन, उस तो ज़्यादा है फास्फोरस, उस तो ज़्यादा है आर्सैनिक,
उस तो ज़्यादा है एंटीमनी और उस तो ज़्यादा है फास अपना बिस्मत। बच्चों एक मैं तुहानूं गल दसदा, कोई चोर भज्या जांदा तुसीं उहनूं फड़ना है, तो जे चोर पतला जिहा है तो तुसीं उहनूं ऐं फड़ लोगे। जे चोर दा ढिड ही पंचायती कड़ाही जिड्डा है, एड्डा लम्मा है, तो फिर फड़ोगे उहनूं फड़िया ही नहीं जाना करके। बॉन्ड तुहाडी बनूगी नहीं, वो छुट के भज जू। जदों आपां डाउन दी ग्रुप जाने आ बेटे, साइज वधी जांदा है, ढिड वधी जांदा है, उहदे नाल की होई जांदा है, बॉन्ड लेंथ वधी जाती है। की वधी जाती है? बॉन्ड लेंथ। लिखो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ ऑफ MH बॉन्ड इनक्रीज। जिन्ना ढिड वधी जाऊगा तो बॉन्ड फड़नी कोई नहीं, बॉन्ड लेंथ की हो जाऊगी? वधी जाऊगी। एंड आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, लिखो, सब तो घट बच्चों बॉन्ड लेंथ है NH दी, इनका साइज छोटा है। उस तो ज़्यादा है PH दी, उनका साइज की है? ज़्यादा है। उस तो ज़्यादा है आर्सेनिक दी, उनका साइज उदों भी ज़्यादा है। उस तो ज़्यादा है एंटीमनी दी, उनका साइज उदों भी ज़्यादा है। तो सब तो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किंदी है? बिस्मत हाइड्राइड, सब तो मोटा यही है। तो तुहानूं बच्चे ये भी पता है भी जिन्नी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होएगी उन्नी वीक होएगी। जे तुहानूं छोटा है डंडा कह रहे ना तोड़ना है करके टुटना नहीं, सारी देर लगे रहो। तो जे डंडा बहुत लंबा है, गन्ने तोड़ना पैं तोड़ देंगे। इहदा मतलब जिन्नी बॉन्ड लेंथ घट उन्नी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। लिखो, वी नो, पर ना पता हो स्टैंड रखो, वी नो लेस इज द बॉन्ड लेंथ एंड मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। जिन्नी बॉन्ड लेंथ घट उन्नी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। आर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज, उल्ट गया बच्चों बॉन्ड लेंथ नालों। सब तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड NH दी है, फिर फास्फोरस हाइड्रोजन, फिर आर्सेनिक हाइड्रोजन, फिर एंटीमनी हाइड्रोजन, तो सब तो घट बॉन्ड एनर्जी किंदी है? बिस्मत हाइड्राइड थी। जेड़ा बच्चों आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ सी उदों उल्टा आर्डर हैगा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रैंथ। इहदा मतलब बेटे बॉन्ड स्ट्रैंथ किंदे विच मैक्सीमम है? अमोनीया च। तो इहदा मतलब अमोनीया की है? सब तो स्टेबल है थर्मोडायनामिकली। तो सब तो वीक किंदी है? बिस्मत हाइड्राइड दी। ये की है? लीस्ट स्टेबल है। लिखो, बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सीमम इन अमोनिया। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सीमम इन अमोनिया। हैंस अमोनिया इज मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनामिकली। अमोनिया की है? सब तो स्टेबल है। एंड बिस्मत हाइड्राइड इज लीस्ट स्टेबल थर्मोडायनामिकली, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी की है? सब तो घट है। हुण भुलदे तां नहीं तुसीं इहदा आंसर लिख दोगे पेपर च, जिहड़ा कि बहुत ही ज़्यादा की है बेटे इंपॉर्टेंट। ये 5 प्रॉपर्टियां 5 नंबर च CBSE बहुत आउंदियां। नैक्सट प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग करैक्टर। केड़ा बेटे? रिड्यूसिंग करैक्टर। एक बड़ी ना मेरी गल बड़े रिलैक्स मोड च समझनी है। रिडक्शन दियां बच्चों बहुत सारियां डेफिनेशनस है, ऑक्सीडेशन दियां भी बहुत है। जेड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आप की करता है? रिड्यूस होंदा है। जेड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है आप की हुंदा है? ऑक्सीडाइज होंदा है। एक बड़ी सिंपल जी गल, इन्नी कन्फ्यूज नहीं होना तुसी। जेड़ा बेटे जल्दी हाइड्रोजन डोनेट कर दिंदा है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जिन्हें जल्दी हाइड्रोजन डोनेट करती हो की है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिन्हें जल्दी ना की वो की है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो जल्दी बेटे कौन करेगा?
जिंदे च MH बॉन्ड वीक होएगी, जल्दी ब्रेक होएगी, जल्दी H पॉजिटिव हाइड्रोजन रिलीज़ कर दोगी। तो उनका रीजन जिहड़ा है बिल्कुल सेम आना जिहड़ा आपां इत्थे लिखिआ। मैं दोबारा रिपीट भी वैसे करदा, ते आर्डर जिहड़ा है इदों उल्टा है। लिखो आर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करैक्टर, सब तो वीक बच्चों है अमोनीया, उस तो ज़्यादा है फास्फीन, उस तो ज़्यादा है आर्सैनिक हाइड्राइड, फिर एंटीमनी हाइड्राइड से सब तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? बिस्मथ हाइड्राइड। बिस्मथ हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन 15th ग्रुप। पेपर च क्वेश्चन भी आया, साडा NCERT क्वेश्चन भी है भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किहड़ा है? बिस्मथ हाइड्राइड। इनका बच्चे रीजन लिखो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, भी जिमें जिमें असी थल्ले नूं जाने हैं, साइज ऑफ द एटम इनक्रीज। सब तो छोटा साइज बेटे किंदा है? नाइट्रोजन दा, फिर फास्फोरस, फास्फोरस नालों आर्सैनिक, फिर एंटीमनी, तो फिर कौन है? बिस्मथ। सब तो तुहानूं पता बच्चों जिन्ना साइज ज़्यादा होएगा, मोटे वाली एग्जाम्पल उन्नी बॉन्ड लेंथ की होएगी ज़्यादा। मोर इज द साइज, मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ, एंड आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इज, सब तो बेटे घट बॉन्ड लेंथ NH बॉन्ड, फिर PH बॉन्ड, फिर आर्सैनिक हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर एंटीमनी एंड BS। फिर वी नो मोर इज द बॉन्ड लेंथ, लैस विल बी द बॉन्ड एनर्जी। भी जिन्नी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उन्नी बॉन्ड एनर्जी घट। NH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इट डू नॉट ब्रेक ईजली, इन्हें टुटना कोई नहीं। Therefore, it is weakest reducing agent, and BiH bond is weakest bond. It break easily to give hydrogen atom. इन्हें जल्दी टूट जाना है कि देना है इन्हें हाइड्रोजन एटम। Hence, it is strongest reducing agent. ये बच्चों सब तो strongest reducing agent हैगा बिस्मथ हाइड्राइड, ते लीस्ट बेटे कौन है? अमोनिया। ठीक है, अगे बच्चों लिखो आर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। आर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बेटे जिहड़ा बॉन्ड एंगल है ना, इनू एक्सप्लेन करने वास्ते एक होर रूल हुंदा, उन्होंने ड्रैगो रूल बोलते हैं। पर ड्रैगो रूल मैं अजे डिस्कस नहीं करूँगा, जो तुम नीट वगैरह की तैयारी करोगे उदों तुहानूं ड्रैगो रूल डिस्कस किया जाएगा। हुण मैं सिर्फ अपना आंसर NCERT बेस्ड ही तुहानूं लिखवाना है बॉन्ड एंगल्स का। और मेरी एक गल पल्ले बन लो पक्के तौर पर, तुसी बच्चों किसी भी ग्रुप च जा रहे हो, चाहे 15 ग्रुप है, चाहे 16 है, कोई भी ग्रुप है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਇਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ NCERT ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਐਮੋਨੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਾਸਫੀਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਐਂਟੀਮਨੀ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਿਸਮਥ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
तो ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਾਸਫੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਐਂਟੀਮਨੀ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਸਮਥ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੋ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਐਟਮ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ sp3, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੋਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਐਟਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 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 ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਐਟਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੀ ਬੇਟੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਐਂਟੀਮਨੀ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਐਂਡ ਬਿਸਮਥ ਹਾਈਡਰਾਈਡ। ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਫਿਰ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਿਰ ਐਂਟੀਮਨੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਸਮਥ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ, size of the central atom increase, electronegativity decrease, therefore force of repulsion between bond pair and bond pair decrease, hence bond angle decrease down the group। bond angle की हो जाना है, घट जाना है, decrease down the group। ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਹੈਬਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਯੂਰੀਆ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।